हेलो दोस्तों। आज मैं अपने तुर्की के विज़िट का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ, जो जिसको देख के आपको अंदाज़ा होगा कि खासा एडवेंचरस किस्म का ये पार्ट है। सबसे पहली एक्टिविटी जो फतिये में आप कर सकते हैं, फतिये सबसे पहले तुर्की के साउथ, आप नक्शे में अगर देखें तो तुर्की के साउथ में आपको एक शहर मिलेगा जो कि समुंदर के साथ जिसका साहिल भी है। यहाँ पे एक इलाका है ओल्डनीज के नाम से, और उसमें फर्दर वहाँ पे ये बीच है जहाँ पे ये एक्टिविटी होती है। और आप देख सकते हैं कि आपको अगर ग्लाइडिंग पैराग्लाइडर आप नहीं भी हैं प्रोफेशनल, तो भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। इसे टैंडम ग्लाइडिंग कहते हैं, जिसमें आप सीट पे बैठे हुए हैं और आपका समझ लें कि आपके साथ एक ड्राइवर या इसका पैराग्लाइडर का पायलट मौजूद है, जो पूरी तरह से जो एक्सपीरियंस भी है, पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। और अगर आपको चाहें तो आपको कुछ देर के लिए कंट्रोल भी ग्लाइडर का हैंड ओवर कर देता है आपके फन के लिए, अगर आप चाहें। Oo Fatih'ciğim yemişler yerine girmiyor ya. Tabii ya. Tabii ya. Bu tabii ya demek sana küfür etmiyor değil mi? Okey ben. Tamam. Hadi beyler uçak. ये लॉन्च पॉइंट है जहाँ से पैराग्लाइडर बेसिकली जंप करते हैं। आप देख सकते हैं कि क्या प्रोसीजर है इस जंप का, और इसमें ज़ाहिर है डायरेक्शन भी एयर की देखी जाती है। तो मेरे साथ ये हुआ कि डायरेक्शन की वजह से एक सेकंड पॉइंट पे मुझे पहाड़ की दूसरी साइड पे ले गए। तो ये पैराग्लाइडिंग के लिए इस तरह आइडियल है कि पहाड़ भी करीब ही हैं जहाँ से आप जंप करते हैं, और ग्लाइडिंग आप समंदर के इस हिस्से के ऊपर कर सकते हैं जो निस्बतन क्रैश की निस्बत, अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो तो क्रैश की सूरत में आप की कुछ बचत भी हो सकती है समंदर की वजह से। वैसे इसमें मैंने बड़े शौकीन हर तरह के लोग मौजूद थे। इवन मैंने वुमेन पैराग्लाइडर्स को भी देखा वहाँ, जो अकेले ही, मतलब इतनी स्किल्ड थी कि अकेले ही पैराग्लाइडिंग कर रही थी। इसके बाद नेक्स्ट जो एक्टिविटी है जो आप कर सकते हैं वो स्कूबा डाइविंग है, यानी कि समुंदर की गहराई में जाके समुंदर को एक्सप्लोर करना, ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेके जाना। यहाँ भी एक स्किल्ड इंस्ट्रक्टर आपके साथ होता है जो आपको गाइड करता है, जो किसी मसले की सूरत में आपको गाइड कर सकता है, सेव कर सकता है। वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। ये एक बड़ी ही, आप देख सकते हैं, बहुत ही साफ और बहुत ही खूबसूरत उनकी बीच है, और टर्टल बीच के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यहाँ टर्टल्स की एक सेंचुरी है। गवर्नमेंट ने इस एरिया को एक सेफ एरिया करार दिया हुआ है, जहाँ पे और बल्कि जो यहाँ पे कुछ टिकट्स के चार्जेस हैं वो इनकी प्रिजर्वेशन की तरफ भी जाते हैं। हालांकि ये बहुत ही, आप कह सकते हैं, टूरिस्ट यहाँ पे अच्छे खासे आते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ना टूरिस्ट ने इतना बीच को गंदा किया है, और शायद गवर्नमेंट ने भी बड़े अच्छे तरीके से साफ रखा हुआ है इस इलाके को। अब हमारे पीछे इसी कैमरे की बैक साइड पे बेसिकली शिप्स जो थी वो पार्क थी,
इसके अलावा आप जो कर सकते हैं, किसी भी साइज़ की बोट पे आप बोट का टूर कर सकते हैं। अभी ये पर्टिकुलर जिस बोट में हम इस टूर को 12 आइलैंड टूर कहा जाता है, जिसमें आप कोस्ट के साथ साथ ट्रैवल करते हैं और एंजॉय करते हैं, जो साथ साथ कोस्ट के साथ साथ जो सीनरी है, एक आध आर्कियोलॉजिकल साइट भी आपको नज़र आती है। ये आपको सामने नेचुरल मड बाथ नज़र आ रहा होगा कि कहा जाता है कि इस मड का बाथ से तो आपकी स्किन अच्छी हो जाती है। इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि मिट्टी भी कमर्शलाइज हो चुकी है। इस तरह मैंने पैराग्लाइडिंग में भी आपको बताया कि एक साइड की तरफ हवा ठीक नहीं थी, तो फ़ौरन ही हमें 2-3 मिनट के अंदर अंदर 2-3 मिनट की ड्राइव पे हमें थोड़ा वेट करके 15-20 मिनट वेट किया। जब हवा ठीक नहीं हुई तो हमें दूसरी साइड पे ले गए, जहाँ दूसरी डायरेक्शन थी, और फिर वहाँ से लॉन्च हुआ पैराग्लाइड। तो आई थिंक कि ये टर्क्स जो हैं वो पूरी तरह से जो टूरिस्ट, मतलब अगर कोई गाइडेंस कोई मुल्क ये देखना चाहता है कि किस तरह से टूरिज़्म होना चाहिए, टर्की का बहुत अच्छा मॉडल मौजूद है, जिस तरह पहले भी एक वीडियो में मैंने कहा। अब ये मड बाथ ही काफ़ी बड़ी एक्टिविटी है, जिसमें आप इस बोट पे जाते हैं और मड बाथ लेते हैं और उधर स्टे करते हैं। उधर खाते पीते भी हैं, उधर छोटा सा रेस्टोरेंट भी है, और मतलब एक उन्होंने एक एक्टिविटी बना दी है अभी। इस तरह गुज़रते गुज़रते आपको ये नहीं कि वीरान इलाका है, आपको शिप्स भी नज़र आएंगी कोस्ट के साथ साथ। अब मैंने सारी वीडियोस और सेलेक्टेड वीडियोस डाली हैं, तो इसलिए आपको फुल व्यू नहीं मिल सकेगा, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसमें भी डाइवर्सिटी हो। इस वक्त सामने आपको वो जो बीच जहाँ शिप जहाँ से चली थी वो एक्चुअली व्यू है। ये तकरीबन एंड ऑफ द टूर है और ये डेक ऑफ द शिप है बेसिकली। ये निस्बतन बड़ी शिप थी, जो इससे पहले शिप थी उससे ये ज़रा बड़ी शिप है। आप इसका इंटरनल व्यू देख सकते हैं कि लोग किस तरह से कंफर्टेबली बैठे हुए हैं इसमें, और फैमिलीज भी बैठी हुई हैं बीच में। आपको ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स और बच्चे भी नज़र आते हैं इस तरह के टूर्स पे। और ये ताइवानीज ग्रुप था जो मेरे नियरेस्ट बैठा हुआ था, तो आपको ताइवानीज और चाइनीज़ और इवन रशियंस भी नज़र आते हैं यहाँ पे एज अ टूरिस्ट। ये आप देख सकते हैं कोस्ट के साथ साथ इवन रेस्टोरेंट्स भी हैं। इसी इसी क्लिप के पार्ट में ये आपको सामने पहाड़ों के ऊपर ये जो कुछ नज़र आ रही हैं, ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। ये एक्चुअली रोमन्स के ज़माने से भी पुरानी साइट्स हैं कि ये जो किंग्स थे उनकी बरियल ग्राउंड्स थी, जहाँ उनके जो ट्रायर हैं वो भी साथ दफन होते थे। तो जब रोमन्स आए तो उन्होंने इस ट्रायर्स को बेसिकली ख़त्म ले के और अपने लिए स्टोरेज एरिया बना लिया उसका। ये रोम के और कुछ महल के व्यू हैं, कुछ रोम के व्यू हैं। इस तरह के अपार्टमेंट्स आपको मिल जाते हैं।
सेम जिस तरह मैं कह रहा था कि एवरेज, एवरेज भी नहीं बल्कि आप मैक्सिमम कह लें 45 यूरो पर डे के हिसाब से। अब ये 2 रूम था जिसमें आप देख सकते हैं फ्रिज और माइक्रोवेव और वॉशिंग मशीन सब कुछ मौजूद था। आप अपनी फूड प्रिपरेशन कर सकते हैं फैमिली के साथ, बल्कि बर्तन भी जो आपको चाहिए होते हैं मौजूद होते हैं। ये मैंने एंड पे कुछ इस तरह का मटेरियल डाल दिया जो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो अगर आपने वहाँ किसी एक्टिविटी के लिए कांटेक्ट करना हो। वैसे तो आप उधर जाके भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मैंने खुद भी ऐसे ही किया था।